खूनी साया। मैं नीलेश हूं और ये कहानी मेरी है। कभी मैं भी आप सबकी तरह एक सामान्य इंसान था। हंसता था, लोगों से मिलता था, सपने देखता था और जिंदगी को खुलकर जीता था। लेकिन आज लोग मुझे पागल कहते हैं। जो लोग कभी मेरा हाल पूछते थे, आज मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। कुछ तो मुझे पत्थर तक मार देते हैं। और इसका कारण है मेरी जिंदगी का एक गलत फैसला। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। शाम का समय था। मैं अपने पसंदीदा गाने गुनगुनाते हुए सड़क पर चल रहा था। तभी रास्ते में मुझे एक साधु मिला। वो बहुत अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक हिला गया। मैंने उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक मेरा नाम लेकर मुझे रोक लिया। शहनाज, बहुत पसंद है ना तुझे? मैं चौंक गया। मैंने तुरंत पलटकर पूछा, आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि मैं उसे पसंद करता हूं? साधु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तेरे चेहरे पर लिखा है कि तू किसी से प्यार करता है। उसका नाम शहनाज है। मैं हैरान रह गया। उसने आगे कहा, अगर तू उसे पाना चाहता है तो मेरी एक बात मान। उसने अपने हाथ में एक सफेद गुलाब दिया और कहा, कल इसे उसके बालों में लगा देना। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मेरा प्यार इतना गहरा था कि मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मैं घर चला गया। पूरी रात मैं सिर्फ शहनाज के बारे में सोचता रहा। उसके साथ अपनी जिंदगी, सपने और भविष्य की कल्पना करता रहा। अगले दिन मैं ऑफिस गया और उसका इंतजार करने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी वो आई, लेकिन जो मैंने देखा उससे मेरी दुनिया टूट गई। उसके गले में वरमाला थी। उसकी शादी हो चुकी थी। मैं वहीं जम सा गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। दर्द ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कुछ देर बाद उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, नीलेश, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। मेरे हाथ में जो सफेद गुलाब था वो उसने ले लिया और अपने बालों में लगा लिया। उसी पल उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखें खाली सी लगने लगीं, जैसे वो कोई और ही बन गई हो। उस रात मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने उसका पीछा किया। वो धीरे धीरे शहर के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहां पहुंचकर मैंने जो देखा वो और भी डरावना था। वहां वही साधु मौजूद था। उसके सामने एक हवन कुंड चल रहा था। वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। शहनाज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, जैसे वो उसके वश में हो। मुझे समझ आ गया कि ये कोई साधारण बात नहीं है, ये काला जादू था। मैं चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो तुम? साधु हंसने लगा और बोला, तू ही तो चाहता था उसे पाना, अब देख, मैं उसे तेरा बना रहा हूं। मैं घबरा गया और बिना सोचे हवन कुंड को गिरा दिया। आग बुझते ही सब कुछ बदलने लगा। शहनाज होश में आ गई, लेकिन उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उसने मुझे देखा और चीखते हुए बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। उसका गुस्सा बढ़ता गया और फिर उसने अचानक एक चाकू उठा लिया। उसके चेहरे पर दर्द और पागलपन दोनों थे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, उसने कहा। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने अपनी जान ले ली। उस पल मेरी दुनिया खत्म हो गई। सब कुछ टूट गया। मैं चीखता रहा, रोता रहा, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। साधु भी गायब हो चुका था। उस दिन के बाद मैं मानसिक रूप से टूट गया। लोग मुझे पागल समझने लगे। मैं घर छोड़कर उसी कब्रिस्तान में रहने लगा जहां शहनाज दफन थी। हर रात मैं उसकी कब्र के पास बैठकर उससे माफी मांगता हूं। शहनाज, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आज भी मैं वही हूं। न कोई उम्मीद है, न कोई जिंदगी, बस एक अधूरा प्यार और एक टूटी हुई आत्मा। मैं नीलेश हूं और ये मेरी सजा है, मेरे प्यार की कहानी। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें और ऐसे ही और रहस्यमयी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं, क्या नीलेश ने सही किया या उसकी गलती उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। और हाँ,
अगली कहानी तक के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक सच्चाई का साया होती है।